आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? इससे पहले हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ लिया, सिंगली लिंक लिस्ट की सारी चीजें देख ली। फिर हमने सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ा, वहां पे भी हमने सब कुछ देखा। फिर हमने डबली लिंक लिस्ट पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। और इसके अंदर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेन्यू क्या है और क्रिएट फंक्शन कैसे काम करता है। तो हम ये देखेंगे आज की वीडियो में कि मेन्यू क्या है और क्रिएट फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं डबली सर्कुलर को। तो लेट्स स्टार्ट विद डब्ल्यू सर्कुलर। तो सबसे पहले अगर हम डब्ल्यू सर्कुलर की बात करें, ठीक है, तो डब्ल्यू सर्कुलर में हमें सबसे पहले नोड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। किसी भी लिंक लिस्ट की बात करें सबसे पहले नोड का स्ट्रक्चर हो, क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने मेरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की वीडियो देखी है तो यहां पे एक नोड के दो पार्ट, एक पार्ट में डेटा है, एक पार्ट में प्रीवियस नोड का एड्रेस और एक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस। मतलब एक नोड तीन पार्ट में बटी हुई है, जिसमें एक डेटा होल्ड कर रहा है और एक प्रीवियस नोड का एड्रेस रख रहा है, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस रख रहा है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम नोड, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे मैंने एक डेटा पार्ट बनाया इंट डेटा, आप इंट कैर फ्लोट कुछ भी ले सकते हैं। अब अब यहाँ पे दो पॉइंटर, एक नेक्स्ट और प्रीवियस। नेक्स्ट किसका एड्रेस रखता है, नेक्स्ट नोड का, प्रीवियस किसका, प्रीवियस नोड का। अब इनके डेटा टाइप क्या है, अब इनके डेटा टाइप है स्ट्रक्ट नोड, खुद स्ट्रक्चर टाइप है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक नोड के इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, एक नोड के एड्रेस को रख रहे हैं, और वो नोड खुद कैसा एक स्ट्रक्चर ही तो है। तो इसीलिए इनका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रक्चर टाइप का है। इसीलिए इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए कि क्या होता है सेल्फ रेफरेंशियल। इसी को बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आती है, मैंने इस स्ट्रक्चर का मैंने एक वेरिएबल बनाया है नोड वन। अब इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल मैंने नोड वन बनाया और इस स्ट्रक्चर को मैंने टाइप डेफ कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से हुआ क्या कि इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड वन। मतलब अगर मैं कहूं कि स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है तो वो है नोड वन। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो ऐसे समझिए कि टाइप डेफ का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा वॉइड में, और इसके बाद मैंने अंदर लिखा इंट राहुल, मतलब राहुल नाम का वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और मैंने इसका टाइप डेफ कर दिया। तो टाइप डेफ करने से हुआ क्या कि राहुल का मैंने टाइप डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का। अब मैंने नीचे लिखा राहुल ए कॉमा बी। इसका क्या मतलब है, ए और बी किस तरीके के राहुल टाइप के, और राहुल खुद किस तरीके का, इंटीजर टाइप का। मींस राहुल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटीजर। इसी तरीके से नोड वन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर। फाइन। तो अब आपको समझ में आ गया कि नोड वन हमने बनाया क्यों। अब आपके मन में आ रहा है क्यों बनाया हमने। तो अब आप सोचो, अगर आप इसको नोड वन ना बना के सिर्फ ए बनाते तो अब पूरे स्ट्रक्चर को सिर्फ ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्ट्रक्ट नोड एवरी टाइम यू कैन ओनली यूज ए। फाइन। अब मैंने नोड वन क्यों बनाया, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लॉजिकल लग रहा है नोड बोलना, इसलिए मैंने नोड वन बनाया। चलो, अब आती है बात, चलो स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट के पहले स्ट्रक्चर को देखें। सर्कुलर की तो बात कुछ भाई डब्ल्यू लिंक लिस्ट और डब्ल्यू सर्कुलर में एक ही फर्क है कि देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट ये होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना देता हूं आपको। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ये नोड इसका एड्रेस रखता है, ये नोड इसका एड्रेस रखता है, ये आपको पता है, आपने पहले ही डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ लिया। ये नोड इसका एड्रेस रखता है, ये नोड। अगर मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करूं तो इसको नोड को क्या बोलते थे, टेल, और इस नोड को क्या बोलते थे, हेड। पहली नोड को हेड, लास्ट नोड को टेल। तो टेल के आखिरी में कुछ नहीं नल, तो हेड के पहले कुछ नहीं तो नल। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हेड के पहले हेड के पहले हम किसका एड्रेस रखेंगे, टेल का। दैट इज यहां पे एक लिंक बन जाएगा। और टेल के लास्ट में हम नल ना रख के हेड का एड्रेस रखेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डब्ल्यू सर्कुलर। फाइन। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू सर्कुलर का। तो लेट स्टार्ट फर्स्ट सी द नोड स्ट्रक्चर। तो टेम नाम का मेरा नोड है, इसका एड्रेस 200 है। और अब इसमें जो एलिमेंट है इसका क्या मतलब है, जो 5 ऐसे हम बोलेंगे डेटा है, ये 100 है एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, 300 है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, और दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड। तो यहां तक समझने वाली बात थी कि अभी हमने सिर्फ क्या समझा है कि एक नोड का स्ट्रक्चर, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एक नोड का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एक नोड के स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा, एक होता है प्रीवियस नोड का एड्रेस, और एक होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट का मेन्यू देखते हैं। मेन्यू इज एक्जैक्टली सेम, चाहे आप किसी भी लिंक लिस्ट को पढ़े, मेन्यू सेम है। अब मेन्यू में क्या है कि व्हाट इज मेन्यू, कैसे मेन्यू क्रिएट किया, हम मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर वेरिएबल। अब हमने क्या लिया, वाइल वन। वाइल वन मतलब कंडीशन ऑलवेज
ट्रू, कंडीशन ऑलवेज ट्रू। वाइल वन का मतलब क्या, अगर आप वाइल के अंदर कंडीशन के अंदर वन पुट कर रहे हैं, 100, 500, 2, -2, कोई भी चीज जीरो के अलावा, तो कंडीशन ट्रू है, हमेशा ट्रू रहेगी। अब आप जब अंदर गए वाइल लूप के, तो आपको बहुत सारे प्रिंट स्टेटमेंट दिखे, वहां पे दिख रहा है 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, 5 से एग्जिट। बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है। ऐसे ही तो रेस्टोरेंट में होता है, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां पे बहुत सारा नंबर के आगे डिशेस लिखे होते हैं, और कुछ नंबर आप बोलते हैं 1 नंबर वाली डिश ले आओ। तो इसी तरीके से सबसे पहले अभी आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो जब आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो आप क्या दबाएंगे, आप 1 दबाएंगे। तो जैसे आपने 1 दबाया, तो एंटर द चॉइस, तो जब चॉइस, एंटर द चॉइस, चॉइस क्या है आपकी, आपने 1 दबाया, तो CH में क्या गया 1, स्विच में क्या गया 1, केस 1, अब वो स्विच में 1 है तो केस 1 पे जाएगा। केस 1 के आगे क्या कॉल हो रहा है, क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो वो यहां से जंप करेगा और क्रिएट नाम के फंक्शन के पास चला जाएगा। अब हम आ गए क्रिएट नाम के फंक्शन के पास। तो हम जैसे ही क्रिएट नाम के फंक्शन के पास आए, हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर बनाया टेम्प नाम का, जिसका डेटा टाइप क्या है, node1। और node1 क्या है, मैं अभी अभी आपको समझा चुका हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया भाई, एक स्ट्रक्चर बनाया डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, जिसका नाम नोड है, जिसके अंदर 3 पार्ट, एक डेटा और 2 एड्रेस, और इसका टाइप डिफाइन कर दिया था node1 से। इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को किससे रिप्रेजेंट करें, node1। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं, मैं बोलूं कि भाई ये देखो, ये एरिया देखो, ये आप इस एरिया को देखो, इस एरिया के अंदर जो जो लिंक लिस्ट दिख रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो कोई लिंक लिस्ट नहीं है। तो ऑब्वियस है, अभी इस समय कोई लिंक लिस्ट नहीं है। तो जब कोई लिंक लिस्ट नहीं है, तो ना ही हेड में कुछ है, ना ही टेल में कुछ है। तो मैंने नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर हेड बनाया, और टेल, आपको पता है हेड और टेल दोनों ही पॉइंटर होते हैं। हेड पहली नोड को रिप्रेजेंट करता है, टेल लास्ट नोड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों ही पॉइंटर में सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज कर दिया नल, क्योंकि अभी मेरी कोई लिंक लिस्ट नहीं है। तो जब मेरी कोई लिंक लिस्ट नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही पॉइंटर में क्या डाल दिया, नल डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लिंक लिस्ट बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बनाते कैसे हैं, साइज कैसे देते हैं, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, मैलॉक से। मैलॉक क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक। तो मैलॉक से मैंने कहा मैलॉक, उसने बोला यस सर। मैंने कहा नोड 1 टाइप का, तो व्हाट इज नोड 1, नोड 1 में 3 पार्ट है, एक डेटा, 2 एड्रेस। नोड 1 टाइप का एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। नोड 1 टाइप का एक साइज ऑफ बनाओ। तो उसने तुरंत इतना पढ़ते ही उसने क्या किया, एक नोड 1, एक क्या बनाया, एक नोड बना दी, फाइन, इतना कर दिया उसने, इतना करते ही उसने इतना कर दिया। अब आती है बात, मैलॉक क्या रिटर्न करता है, मैलॉक रिटर्न करता है एड्रेस। तो मैलॉक रिटर्न करेगा एड्रेस, और एड्रेस को कौन होल्ड करता है, पॉइंटर। इसीलिए मैंने यहां पे टेम्प इज इक्वल टू लिखा। तो मतलब मैलॉक ने एड्रेस रिटर्न किया टेम्प को। तो टेम्प पे क्या पॉइंटर, किस तरीके का पॉइंटर, नोड 1। अच्छा, नोड 1 टाइप का पॉइंटर। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है टाइप कास्टिंग। भाई मैलॉक इंटीजर भी रिटर्न कर सकता था, फ्लोट भी रिटर्न कर सकता था, कैरेक्टर का भी एड्रेस, लेकिन ये कैसा एड्रेस रिटर्न कर रहा है, नोड टाइप का। तो इसलिए इसकी टाइप कास्टिंग नोड टाइप से की, फाइन। तो अब टेम्प के पास क्या आ गया, तो इस नोड का नाम हो गया टेम्प, और इस नोड के पास एड्रेस आ गया। मान लो इस नोड का नाम है, इस नोड का एड्रेस है 100। तो अगर आपसे आप कोई पूछे कि टेम्प में क्या है, तो टेम्प में 100 है इस नोड का एड्रेस। तो इतना तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये मैलॉक कर क्या रहा है। तो मैलॉक ने एक साइज एलोकेट कर दिया। अब भाई जब नोड बन गई, तो मैं यूजर से बोलूंगा ना, भाई यूजर से बोलूंगा एंटर द डेटा। तो यूजर मान लो 5 डालता है, तो जब यूजर 5 डालेगा, तो किसके एड्रेस पे, टेम्प के एड्रेस के डेटा पार्ट पे मैंने 5 इंसर्ट कर दिया। यहां तक काम हो गया। अब आती है सबसे पहली लाइन, क्या हेड नल है, बिल्कुल हेड नल है। सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने हेड को नल किया हुआ है। तो कंडीशन तो हो गई भैया ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर गए, हेड इज इक्वल टू टेम्प। हेड में क्या डाल दो, टेम्प। टेम्प में कितना है, 100। तो हेड में भी 100 आ गया। भाई एक ही नोड है, तो यही हेड है और यही टेल है। टेल में भी डाल दो टेम्प। टेम्प में कितना है, 100। तो टेल में भी कितना आ गया, 100। तो टेल भी में भी 100 आ गया। अब क्या है, अभी इससे पहले वाले जब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट देख रहे थे, तो यहां पे नल आ रहा था, यहां पे नल आ रहा था। बट क्योंकि ये सर्कुलर है, तो अब मैं ये 2 लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि टेल के नेक्स्ट में, टेल के नेक्स्ट में क्या आएगा, हेड। टेल के नेक्स्ट पे हेड आएगा, पहली नोड का एड्रेस, और पहली नोड भी यही है। तो टेल के नेक्स्ट पे क्या डाल दो, हेड। हेड में कितना, 100। तो ये यहां गया और किसे पॉइंट करने लग गया, इसे पॉइंट करने लग गया। और हेड के प्रीवियस में, यहां पे हेड के प्रीवियस में क्या डाल दो, टेल। और टेल में कितना, अभी 100 ही है, तो 100। तो ये इसको पॉइंट करने लग गया। तो हुआ क्या, अब एक नोड एक ही दूसरे को क्या करने लग गई, पॉइंट करने लग गई। तो यहां पे हमारा एक नोड बन के तैयार हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और साफ बना देता हूं, ताकि आपको चीज बिल्कुल क्लियर सी नजर आए। सॉरी, थोड़ा सा मुझे और ऊपर से लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे हेड और टेल भी आपको दिखाई देते रहे। और ये हो गया हेड और टेल, ठीक है। अब यहां तक काम हो गया आपका। अब एक नोड बन गई, और एक नोड बनने के बाद क्या आप एल्स में जाएंगे, नहीं, बिल्कुल एल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि इफ एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब आप यहां से बाहर निकलेंगे। तो जब आप क्रिएट फंक्शन से बाहर निकलेंगे, तो कहां जाएंगे, वहां जाएंगे ना जहां से कॉल आई थी। यहां से कॉल आई थी, इसकी नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, ब्रेक। ब्रेक मतलब स्विच से बाहर, आप स्विच से बाहर आ गए। अब आप क्या वाइल से बाहर निकलेंगे, नहीं,
लूप से तभी बाहर निकलते हैं जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो मैं लूप के पास गया और लूप के पास फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो मतलब आपकी आंखों के सामने एक वेटर फिर से आके खड़ा हो गया, सर 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, 5 से एग्जिट, बताइए क्या करना है। क्योंकि अभी मैं क्रिएशन वाले प्रोसेस में हूं, मैंने कहा अभी तो क्रिएट करते हैं, चलो 1 दबा दिया मैंने। तो स्विच में क्या गया 1, केस 1 में फिर से क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो फिर से क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फिर से हम यहां पे आए और हम यहां पे आ गए। ठीक है। मीनवाइल मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब आप यहां से बाहर गए थे तो ये टेम्प नाम का वेरिएबल खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि टेम्प एक लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है, और इसकी लाइफ तब तक रहती है जब तक आप उस ब्लॉक के अंदर रहते हैं। और हेड और टेल क्यों नहीं खत्म हुए? क्योंकि हेड और टेल ग्लोबल वेरिएबल है, ये मेन के ऊपर आपने बनाए हुए हैं। ठीक है। तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये तभी खत्म होंगे जब प्रोग्राम आप बंद करेंगे। फाइन, ओके। तो अब दोबारा जब आप अंदर आए, अब जब दोबारा कॉल हुई तो आपने नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया और मैलॉक से कहा कि एक नोड और बनाओ। तो मैलॉक ने क्या किया, फटाक से एक नोड और बना दी। इसका नाम, अब नई नोड का नाम फिर से टेम्प रख दिया। मान लो इसका नया एड्रेस 200 है और इसका डेटा टाइप क्या है, नोड 1। और अभी अभी मैं आपको समझा चुका हूं कि नोड 1 क्या होता है, ये आपको समझा चुका हूं। अच्छा, अब आती बात, जब नोड 1 की डेटा तो डलवाना है, मैंने यूजर से बोला एंटर द डेटा। यूजर से बोला एंटर द डेटा, यूजर ने कहा 6 डाल दो। तो मैंने टेम्प के एड्रेस के डेटा पार्ट में 6 डाल दिया, तो 6 डल गया। अब मुझे कनेक्टिविटी करनी है, अब मैं चेक करूंगा क्या हेड नल है। अब आप मुझे खुद बताओ क्या हेड नल है? मैं बहुत दिन से बता रहा हूं, नहीं अब हेड नल नहीं है। क्यों? क्योंकि हेड में अब 100 है। क्या टेल नल है? नहीं, टेल भी नल नहीं है, क्योंकि टेल में 100 है, क्योंकि हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स हैं और पॉइंटर क्या होल्ड करते हैं, एड्रेस। तो दोनों ही नल नहीं है, दोनों में 100 है। तो जब दोनों ही नल नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो अब मैं किस पे जाऊंगा, एल्स पे जाऊंगा। अब मैं एल्स एग्जीक्यूट करूंगा टेल के नेक्स्ट पे। ये नोड का नाम टेल था, नेक्स्ट कौन सा, ये बात हो गई, ये इसकी बात कर रहा हूं। तो टेल के नेक्स्ट पे, सॉरी, टेल के नेक्स्ट पे क्या डाल दो, टेल के नेक्स्ट में डाल दो टेम्प। तो यहां पे मैं क्या डालूंगा, टेम्प। तो जैसे ही मैंने टेम्प डाला, टेम्प में कितना है 200, तो ये पॉइंटर यहां से हटकर इसके पास चला गया। ठीक है। इसने कहा कि भाई अब तो मैं आगे पॉइंट करूंगा, इसको क्यों पॉइंट करूंगा? टेम्प के प्रीवियस में ये टेम्प नोड थी, इसके प्रीवियस इसकी बात हो रही है, मैं क्या डाल दो, टेल। टेल में अभी क्या है 100, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 100 डाला तो इसने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भाई अब तो मैं तुम्हें पॉइंट करूंगा। तो दोनों के बीच में गठबंधन हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टेल इज इक्वल टू टेम्प। अब टेल क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि टेल हमेशा आखिरी नोड होती है। तो टेम्प में कितना है 200, तो टेल में भी 200 आ गया ना। इस वाली लाइन को देखो, टेल में भी 200 आ गया। तो टेल भैया यहाँ टेम्प के पास आ गया। तो यहां तक हो गई बात। तो टेल यहां से मूव कर गया, टेल हटा देते हैं यहां से। अब क्या, अब आपको पता है अब क्या होता है, ये दो लाइन फिक्स है कि टेल के नेक्स्ट पे, टेल के नेक्स्ट पे, टेल के नेक्स्ट पे यहां पे क्या डाल दो, हेड। हेड में कितना है 100, क्योंकि हेड में तो 100 ही है, फिक्स है। तो यहां पे 100 जैसे ही आया तो वो किसे पॉइंट करने लग गया, ए, यहां से हटके वो इसे पॉइंट करने लग गया। और हेड के प्रीवियस में, यहां इसकी बात हो रही है, हेड के प्रीवियस में क्या डाल दो, टेल। अब टेल में कितना है 200, तो यहां पे कितना आ जाएगा 200। तो जैसे ही यहां पे 200 आएगा तो ये वाला पॉइंटर यहां से हट जाएगा और ये किसको पॉइंट करने लगेगा, 200 वाली नोट को। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से हम क्या करते रहेंगे, 1 दबाते रहेंगे और हमारी लिंक लिस्ट आगे 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 बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो अगर अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, चलो आपको ये कोड तो समझ में आ गया, मुझे हम 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो अगर अब मैं इस कोड को देखूं और मैंने 4 बार अगर 1 प्रेस किया तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। पहली नोट का नाम हेड, लास्ट नोट का नाम टेल, टेल के नेक्स्ट में क्या है 100, व्हाट इज 100, हेड का एड्रेस। हेड के प्रीवियस में क्या है 400, 400 क्या है, टेल का एड्रेस। अब आपको समझ में आ रहा है? बाकी तो बीच वाला तो सारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इसमें कोई फर्क नहीं। तो यही मुझे समझाना था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये क्रिएशन की कोडिंग थी जो मुझे आपको समझानी थी।